सिनेरियो 1 कि आपको समर में सिर्फ 50 आवर्स पर वीक का काम मिलता है $18 पर आवर पे, एंड टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में अराउंड 1800 या $1750 आपके हाथ में आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। मैरी क्रिसमस, हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी न्यू ईयर 2024। जो भी स्टूडेंट जनवरी 2024 में आ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि कैसे आप अपनी जो आपकी बची हुई फीस है वो कैसे निकाल सकते हो, क्या प्रोसीजर है, एंड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कितनी फीस है, कैसे निकालनी है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करिए, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अज्यूमिंग जो आपका 2 साल का कोर्स है उसके अंदर 18 से 20 सब्जेक्ट है। कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए 20 सब्जेक्ट ही मान लेते हैं, कुछ में 18 होता है, कुछ में 22 होते हैं, किसी में 20 होता है। 20 कोर्सेज की जो आपकी 2 साल की फीस बनेगी वो बनेगी $51,500 अप्रोक्सीमेटली। उसका ब्रेकडाउन मैं यहाँ पे दे दूंगा, कैसे देख लेना। टोटल 5 सेमेस्टर में यू विल हैव टू पे $51,000। अब देखते हैं कि भाई ये फीस कैसे निकलेगी। तो यार देखो, मोस्ट यूनिवर्सिटीज की इतनी फीस होती है, किसी यूनिवर्सिटी की कम भी होगी, किसी कॉलेज की कम भी होगी, किसी अच्छी टॉप टियर यूनिवर्सिटी की इससे 10-15 हजार ज्यादा भी होगी। सबसे पहले जो आप $20,000 की GIC और $19,000-20,000 की जो आप है इंडिया से फीस पे करके आओगे 1 साल की। नाउ जिन लोग को कनाडा के बारे में पता है हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे साल की, सेमेस्टर की फीस नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ पे होता है पर सब्जेक्ट। अगर आपने 4 सब्जेक्ट लिए तो आपके जो 20,000 है उसमें से इतने पैसे कट जाएंगे। अगर आपने 3 सब्जेक्ट लिए तो इतने पैसे कट जाएंगे। 5 सब्जेक्ट लिए तो थोड़े ज्यादा पैसे कट जाएंगे। तो यहाँ पे पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस होती है। नाउ मोस्ट कोर्सेज अलाउ यू टू टेक 3 to 5 सब्जेक्ट। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपको स्पॉट ऑन रखते हैं कि नहीं, आपको 4 ही कोर्सेज लेने हैं, ठीक है। तो यार 51,500 में से आपने 20,000 तो पहले से आप इंडिया से पे करके आए हो, तो अब जो आपको यहाँ पे कनाडा में निकालनी है दैट इज 31,500। नाउ नए रूल चेंज की वजह से आपको पता है कि अब आपको जो GIC देनी है वो $20,000 देनी है, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा कि पूरे 20,000 उसमें से माइनस कर दो। दिस इज हाउ योर GIC विल बी ब्रोकन डाउन। जैसे ही आप लैंड होते हो, जैसे ही आप अपना GIC का अकाउंट एक्टिवेट करते हो, आपको उस 20,000 में से $2,000 आपके अकाउंट में इंस्टेंटली आ जाएंगे उसी महीने, ठीक है। अब उस 2,000 में से आपको भाई अपना रेंट निकालना है, डिपॉजिट देना है, मैट्रेस लेना है, लैपटॉप लेना है, सब कुछ आपको उसी में से करना है। यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू वेस्ट एनी मोर मनी ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है। अज्यूमिंग ये जो $20,000 की GIC है ये पहले की तरह 1 साल में पूरी खत्म हो जाएगी, ना कि पूरे 2 साल। तो अगर 1 साल में ही GIC खत्म होती है तो जो $18,000 है वो आपको 12 महीने में मिलेंगे एज अ $1,500 पर मंथ। तो यार जनवरी से लेकर के अगस्त तक, क्योंकि अगस्त 31 में आपकी फॉल की फीस ड्यू होगी, ठीक है। तो जनवरी से अगस्त तक अगर आप $1,500 जो आपको हर महीने GIC के आ रहा है उसको आप बिल्कुल सेव करते हो, कहीं स्पेंड नहीं करते, जैसे ही आपके अकाउंट में आए वैसे ही आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाल दो। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय दोज फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, आपके पास $10,500 तो सीधा सीधा वहां से निकल गया। उसके बाद बचे अनदर 1,500 सितंबर से अगली जैन तक के 5 मोर पेमेंट्स, तो वो हो गए आपके $7,500, ठीक है। तो यहाँ तो आपका ये 18,000 पूरे हो गए। अब देखते हैं ये देने के बाद टोटल 51,500 में से बचे कितने। अब अगर आपको नए रूल्स के बारे में पता है तो अप्रैल 30 तक आप फुल टाइम काम कर सकते हो। दैट मीन्स अनलिमिटेड आवर्स, अनलिमिटेड मनी। लेकिन अज्यूम कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए कि आप एक हफ्ते में सिर्फ 32 आवर्स काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, 4 सब्जेक्ट पढ़ने भी हैं जो ये विंटर सेमेस्टर है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सिर्फ 32 आवर्स काम करते हो, ठीक है। एंड जो आपकी वेज है वो भी मिनिमम वेज के बहुत क्लोज है, अराउंड $18 आपकी वेज है, ठीक है, पर आवर। तो बिफोर टैक्सेस आप $2,300 कमाओगे अगर आप 32 आवर्स $18 पर आवर पे काम करते हो। एंड टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में अराउंड $1,800 या $1,750 आपके हाथ में आएगा। अब इस 1,700 में से $1,200 मैं आपके लिविंग एक्सपेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको रहना भी है, खाना भी है, ठीक है, वो सब करना है। तो 1,700 में से मैंने 1,200 आपके लिविंग एक्सपेंस निकाल दिए। फिर भी आप $500 पर मंथ एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो। दिस इज व्हेन यू आर ओनली वर्किंग 32 आवर्स, ठीक है। अब 4 महीने के लिए, जो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने के लिए, तो ये तो आपके $2,000 और हो गए। अब जो आपकी 13,000 फीस बची है, 2,000 यहाँ से आ गए। अब आपको $11,000 और निकालने हैं। नाउ दिस नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्टिव टू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपको समर ब्रेक मिलता है कि नहीं। जहां मैं पढ़ता हूँ थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे पोस्ट बैक के कोर्सेज को समर ब्रेक मिलता है। दे आर अलाउड समर ब्रेक। मैंने 2 समर ब्रेक लिए हैं, मेरे दोस्त समर ब्रेक ले रहे हैं, मेरे बहुत दोस्तों ने समर ब्रेक लिए हैं। तो मोस्ट कोर्सेज में यहाँ पे पोस्ट बैक में समर ब्रेक मिलता है। आप अपने कॉलेज से बात करो कि इज अ समर ब्रेक अलाउड। नाउ अब मैं आपको समर ब्रेक में भी 2 कैलकुलेशन बता देता हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा काम कर पा रहे हैं और दूसरे जो लोग बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट, जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये सब मैं सिर्फ बातें नहीं बना रहा। आई हैव डन दिस। यहाँ पे पूरी वीडियो है, उसमें डॉट बाय डॉट पूरा मैंने बताया कि मैंने कैसे अपनी पूरी 2 साल की फीस निकाली, कैसे कैसे पे किया सिर्फ 10,000 GIC से। इट्स नॉट जस्ट टॉक, मैं कर चुका हूँ। आई हैव डन इट। आई वर्कड 80 to 100 आवर्स ड्यूरिंग माय समर ब्रेक। तो ये सब मैं कर चुका हूँ। दिस इज नॉट ऑल टॉक। जो लोग पुराने लोग हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है। चलो अब जरा मैं आपको समर ब्रेक का ब्रेकडाउन बता देता हूँ, आपने करना क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे पास डिटेल्ड नोट्स है, ठीक है। देखो, सिनेरियो 1 कि आपको समर में सिर्फ 50 आवर्स पर वीक का काम मिलता है $18 पर आवर पे। तो आपकी जो टोटल वेज बनेगी दैट विल बी 3,600 अ मंथ बिफोर टैक्सेस। टैक्स कटने के बाद इट विल बी अराउंड $2,700। अगेन मैं मान रहा हूँ कि आपके $1,200 ही लिविंग एक्सपेंस है। 10,800 आप आफ्टर टैक्सेस बना
बनाओगे, जिसके अंदर से अगेन 4 महीने के लिविंग एक्सपेंस 1200 पर मंथ के हिसाब से टोटल फीस में से निकालने के लिए फिर भी $5000 शॉर्ट पड़ जाएंगे। ठीक है। सिनेरियो नंबर 2 कि आप 65 आवर्स काम करते हो अपने समर ब्रेक में। अगेन 65 इंटू $18 पर आवर के हिसाब से बिफोर टैक्सेस यू विल मेक $4600, आफ्टर टैक्सेस यू विल मेक अराउंड $3500-3600। ठीक है। ये हो गए टोटल $14000। इसमें से आप $6000 माइनस कर दो तो भी आपके पास $8000 बच गए। तो ऑलमोस्ट आपकी सारी फीस निकल गई, 1000-2000 शॉर्ट पड़ गए। नाउ इसके अंदर ऑब्वियसली कैलकुलेशन के अंदर कुछ अजम्पशंस है कि सबसे पहले तो कि आप मिनिमम वेज से ऊपर काम कर रहे हो। लेट्स अज्यूम कि आपकी डे 1 पे मिनिमम वेज की जॉब लगती है। आपको कनाडा में 6 महीने हो गए और आप स्टिल मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं इट्स अ स्किल इशू या फिर कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। तो व्हाट आई कैन हेल्प यू विद, मेरे बायो में जाके यू कैन डाउनलोड माय रेज्यूमे, जिसके अंदर मैंने पार्ट टाइम, फुल टाइम और गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मेरा रेज्यूमे है दैट हेल्प मी लैंड सो मेनी हाई पेइंग जॉब्स ड्यूरिंग माय स्टूडेंट टाइम, और मेरे वर्क परमिट पे भी, जिसके बारे में मैं और अभी वीडियोस बनाने वाला हूँ, मैं जॉब भी बताने वाला हूँ जो मेरी नई जॉब लगी है। ठीक है। इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो दैट रेज्यूमे हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन लैंडिंग मी सो मेनी इंटरव्यूज। तो वो अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर लो, उसके हिसाब से अपने रेज्यूमे बना लो। इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट अ रेज्यूमे, उसके अंदर आपको गाइडलाइन भी मिलेगा कि ओके हाउ टू फ्रेम अ रेज्यूमे, क्या करना है, क्या टूल्स हैं एंड क्या लॉजिक है इतने पार्ट टाइम जॉब्स के रेज्यूमे के पीछे एंड फुल टाइम जॉब के रेज्यूमे के पीछे। ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट माइट बी हेल्पफुल टू यू गाइज। यू शुड एब्सोल्युटली रिजेंट वर्किंग ऑन मिनिमम वेज। मिनिमम वेज पे काम नहीं करना है हमें 6 महीने के बाद। नहीं, आप यहाँ मिनिमम वेज लेने नहीं आए, यू आर बेटर देन मोस्ट। ठीक है। नहीं काम करना है मिनिमम वेज पे। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। आपको इस वीडियो से कुछ डायरेक्शन मिली कि ओके मेरे को इतने पैसे बचाने हैं और ये एक पॉसिबल मेथड है। इसके अलावा ट्विक दिस मेथड अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस, जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जो भी आता है इंस्टाग्राम पे भी बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता रहता है। ठीक है। जो भी होता है सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आता है। इंस्टाग्राम इज मोर अबाउट हैविंग फन। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।